नमस्कार मित्रों। आज के इस अनुवाद के रोचक कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान, अनुवादक, राइटर, प्रिंटर के बारे में बातचीत करना चाहता हूं और उनका नाम है एतेन दोले। ये फ्रांस के थे और बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, लेकिन एक रिबेलियस किस्म के इंसान थे। लेकिन उस चर्चा को बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारा चैनल है मॉडलिंगवा आपके लिए कोशिश करता है अच्छे अच्छे कहानियां लाने की। तो अगर आपको वो कहानी पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, कमेंट करें और मित्रों के बीच में शेयर करें। एतियन दोले का जन्म फ्रांस में हुआ था 1509 एडी में, और ये वो पीरियड है जब रेनेसां पुनर्निर्माण की शुरुआत यूरोप में हो ही रही थी और चर्च इतना ज्यादा कंट्रोल करता था एक्टिविटीज को कि कभी कभी वो इतने ज्यादा इंटरफेरेंस करने लगता था डे टू डे अफेयर्स में ह्यूमन बींग्स के कि वहां की जनता धीरे धीरे उससे त्रस्त होने लगी थी। और उनके द्वारा जो कंट्रोल होता था रिलीजियस टेक्स्ट पे, बिलीफ पे, या इनफैक्ट कोशिश करते थे वो कि हर जगह उनका कंट्रोल रहे, तो इस कंट्रोल से भागना चाह रही थी जनता। और उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स जो बन गए थे उस पीरियड में, उन्होंने भी सहयोग दिया। लेकिन अभी भी मानसिकता इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ऑर्थोडॉक्स थे इतने ज्यादा लोग, या वहां का जो चर्च मान लीजिए जो कंट्रोल करता था सारे एक्टिविटीज को, कि वो रिलीजियस टेक्स्ट को एंड नॉलेज को शेयर कंट्रोल्ड तरीके से करता था। और इन्हीं कारणों से कुछ समाज के इनलाइटेंड लोग जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, जो रीजन करना जानते थे, वो सवाल खड़े करने लगे चर्च के इस एक्टिविटी पे। एंड उन्हीं सवाल करने वाले कुछ एक में से एतेन दोले थे, जिन्होंने प्लेटो ने जो एक अपना वर्डिंग्स दिया हुआ है ग्रीक पीरियड में, रोमन पीरियड में, प्लेटो के वर्ड्स जो अलाइन होते थे उस समय के चर्च और रिलीजियस समाज का जो ताना बाना था उसके साथ, इनफैक्ट उसके साथ अलाइन नहीं होके इन्होंने कुछ ऐसे दो तीन शब्द ऐड कर दिए अपने अनुवाद में, जिससे कि जो उस समय एग्जिस्टिंग जो थॉट प्रोसेस था या जो बिलीफ था, भगवान के प्रति आस्था था या आत्मा के प्रति आस्था था, या जो जो एक बिलीफ था उस पर्टिकुलर पीरियड में उस समाज में, उसको इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और वो था, प्लेटो ने डेथ और आत्मा से रिलेटेड कुछ अपने लेक्चर्स दिए थे और जिसका अनुवाद एतेन दोले ने किया डायरेक्ट ग्रीक से फ्रेंच में। और उस अनुवाद करते समय उन्होंने आत्मा को लेके एक ऐसी बात कह दी जो पूरे समाज को झंझोर के रख दिया। उन्होंने ये कहा कि डेथ या जो भी इस तरीके के बिलीफ हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता, लेकिन इन्होंने कहा इसका कोई वजूद नहीं है। अब इसके कारण से जो अनुवाद करके जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया उस समय के बिलीफ सिस्टम पे, वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी था। और एक लॉबी बना के जो उस समय रिलीजियस टेक्स्ट या नॉलेज बुक को प्रिंट करने वाले लोग थे, उन्होंने इनके साथ खिलाफ साजिश की। और उस समय के जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस लीडर्स थे या जो उस समय के स्ट्रॉन्ग किंग थे, उनके साथ सामंजस्य बना के, ताना बाना बना के इनको मौत की सजा दे दी। और 1546 में जब इनकी उम्र सिर्फ 37 वर्ष होगी, इनको जिंदा जला दिया गया। अब इसके बाद जो उस समय का जो रेनेसां पीरियड था, उसमें एक नया भूचाल आ गया। और एतेन दोले को और भी कहा जाता है कि ये रेनेसां के पहले शहीद थे जिन्होंने इसके मोमेंटम को आगे बढ़ाने में पहला कदम रखा।
उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए, इंक्लूडिंग मार्टिन लूथर किंग, और वेराइटी ऑफ अदर थॉट प्रोसेसेस आने लगी। प्रिंटिंग प्रेस का उस समय आविष्कार हो चुका था, तो फिर पब्लिकेशन जो है और नॉलेज का डिसिमिनेशन वगैरह तेजी से होने लगा। लेकिन जो शुरुआत एथेन दोले ने की वो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी शुरुआत थी उस समय की। उस समय के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका था समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक नया रास्ता था समाज के ऑर्थोडॉक्स थॉट को क्वेश्चन करने का, और इसीलिए इनका नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। इनफैक्ट 19वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांस में इनके नाम से एक स्टैचू भी बनाया गया, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में 1942 में जर्मन ने जब फ्रांस पे अपना कब्जा जमा लिया, उस पीरियड में उस स्टैचू को फिर तोड़ दिया गया था बाद में, उसी पीरियड में। लेकिन जो इंपॉर्टेंस इनको दिया गया समाज के द्वारा बाद में, वो बहुत ही अहम एक मायने रखता है एक अनुवादक के लिए, एक राइटर के लिए, एक प्रिंटर के लिए। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जो कार्य वो करते थे उसमें जो ऑर्थोडॉक्स जो थॉट्स था उसको क्वेश्चन करते हुए अपने तरीके का एक नया थ्योरी दिया, जो टोटली एक नया रिवोल्यूशन लाया अनुवाद के क्षेत्र में, और स्पेशली रिलीजियस टेक्स्ट को भी उसमें कॉन्टेक्स्ट में रखा गया। और वो था, इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए। पहला प्रिंसिपल बताता है कि आपके पास जो सोर्स टेक्स्ट है उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनका यह भी कहना है कि अगर आप अनुवाद कर रहे हैं दूसरे भाषा में, तो आपको एक भाषा पे पकड़ होने के अलावा दूसरी भाषा जिसमें आप अनुवाद कर रहे हैं उसमें भी अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। तीसरा बोलते हैं वो, जो कि उस समय के लिए रिवोल्यूशनरी था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स वर्ड भी यूज ना करें, कॉमन भाषा में जो थॉट्स हैं उसको लाने की कोशिश करें ताकि कॉमन लोग उसको समझ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें अपन अनुवाद को, और वो हार्मोनियस हो। तो ये 5 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो उस समय के हिसाब से जो सिर्फ वर्ड टू वर्ड और सेंस टू सेंस में लगा हुआ था, इन्होंने नया डायमेंशंस दे दिया। ना तो वर्ड टू वर्ड होगा डायरेक्टली, ना ही प्योरली सेंस टू सेंस होगा। कॉमन वर्ड्स यूज कीजिए, जनता को समझ में आनी चाहिए, और इलोक्वेंट तरीके से यूज कीजिए ताकि वो ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जा सके, उसमें सुंदरता लाई जा सके और हार्मोनियस स्टाइल हो। अब ये सारा जो हार्मनी उन्होंने लाने की कोशिश की, ये बाद में और उसी पीरियड में इनफैक्ट जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग ने जो बाइबल है या जो उस समय का रिलीजियस टेक्स्ट है उसको कॉमन भाषा में अनुवाद किया, और इसके कारण से जर्मनी में जर्मन भाषा जो है खास के उसमें विकास भी हुआ। तो मैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी अगले समय में चर्चा करूंगा। तत्काल मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ विदा लेना चाहता हूं कि अनुवाद के क्षेत्र में एतियन दोले का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। और अगर आप भी कुछ रिवोल्यूशनरी हैं या समाज के ताना बाना से हट के कुछ सोचते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप एक रिवोल्यूशनरी है। और ऐसे रिवोल्यूशनरी को मौत के घाट उतार दिया गया, जिंदा जला दिया गया मेडिवल पीरियड में। ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही चिंताजनक बात थी। एंड परहैप्स इसी की शुरुआत में इसीलिए कारणों से इनको जो है रेनेसां का पहला मार्टियर कहा जाता है। रेनेसां जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म कल्चर के सेंस में यूरोप में स्टार्ट हुआ था, वही 1500 एडी के आसपास में।
जो क्वेश्चन करने लगा बहुत सारे चीज़ों को, थॉट्स को, और लिबरलिज्म की ओर बढ़ा, नए थॉट्स की ओर बढ़ा। और वो अभी तक बरकरार है फ्रांस में, जहाँ पे सबसे पहले ग्लोरियस आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस मच लेटर, लेकिन ब्रेक फ्री करने का जो काम है यूरोप में इनको एट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी के साथ मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, और अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, आपका सहयोग बना रहेगा। यही आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदियोस एंड गुड बाय।